इस प्रकार पूर्णमल सुंदरादेव को चकमा देकर निकल जाते हैं। रानी सुंदरादेव पागल हो जाती कि अब तू गोरखनाथ जी के पास भी नहीं जा सकती। इतनी दुखी हो जाती है, अपने महल के ऊपर छत पे जाके और सजनों नीचे छलांग लगा के आत्महत्या कर लेती है सुंदरादेव। अब गुरु गोरखनाथ के पास वापस आ जाते हैं पूर्णमल। सजनों, हिंदुस्तान के जहां आज ज्वाला जी है उस जगह का नाम कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश में। सजनों, जहां ज्वाला मैया का स्थान है वहीं पे आके धोड़ा लगा लेते हैं और वहां से लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर दूर वो शालकोट की नगरी थी। प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ कहते कि बेटे पूर्णमल, अब तेरी असली परीक्षा का समय आ गया। कहता कि गुरुजी अब क्या समय आ गया? कि बेटे अब वो वक्त आ गया जब तू अपने देश शालकोट में जा, अपने बाप को देख, अपनी मां को देख, अपने नगर को देख। सजनों, गुरु गोरखनाथ पूर्णमल को शालकोट वापस जाने का हुक्म देते हैं। आंखों में आंसू आ गए, गोटे टूट गए। हे गुरुजी, यो जुल्म ना करो। हे गुरुजी, मुझे शालकोट मत भेजिए। शालकोट का नाम सुनते मेरी काया थर 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 कांपती है। महाराज, शालकोट मत भेजिए। प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ कहते कि बेटे ठीक है, नहीं भेजता, पर एक बात बता, तेरी मौसी का खोट एक बार जाके देख, उसके शरीर में कोड बन गया है, कोडी हो गई है, कुछ दिनों की मेहमान है। तेरी मां इंसरा दे जिसने पेट पाड़ के तेरे को जन्म दिया, अरे पूर्णमल बेचारी रो रो के आंधी होगी है। तेरा बाप बुढ़ा हो गया, एक लकड़ी के सहारे चलता है। तेरे राज के लोगों का भला क्या खोट है? अरे जब से तेरा कत्ल हुआ है तेरे शालकोट में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। तेरा शालकोट वीरान हो गया, जैसे शमशान घाट बन गया हो। महामारी फैली है, रोज के रोज 10-12 मानस रोज मरे हैं। ए बेटा पूर्णमल, तेरा श्राप लगा है, जा उस श्राप को पूरा करके आ। मेहरबानो, भगत पूर्णमल टूटे टूटे कदमों से चिमटा झोली लेकर के खड़ाऊ पहन के पैदल पैदल चल के 20 रोज के बाद शालकोट पहुंच जाते हैं। राजा का एक राजसी बाग हुआ करता था। बाग का माली रोज गुलाब का फूल तोड़कर राजा को पेश किया करता था। जैसे ही उस बाग को देखा, चारों तरफ सूखा पड़ा है, पेड़ पत्तियां सब मुरझाए पड़े हैं और बीच में वो बाग का माली पड़ा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। मेहरबानो, बड़ा दुख होता है कि कभी ये बाग कैसा था। एक ऊंचा सा मिट्टी का टिब्बा देखा और टिब्बे के ऊपर बैठ के बाबा पूर्णमल ने जैसे ही टाऊ को निकाल के अपनी झोली को धर के अपने चिमटे को गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर जमीन में गाड़ा। अचानक आसमान में तेज बिजली कौंध गई और सजनों बारिश हो जाती है और चारों तरफ जो फूल पत्तियां मुरझाई पड़ी थी वो सारी पुनर्जीवन हो जाता है। गुलाब के फूल खिल गए, सजनों केवड़े के फूल खिल गए, गेंदे के फूल खिल गए, चारों तरफ हरियाली होगी और वो जो माली बीमार था एकदम से ठीक हो जाता है। बाबा के दर्शन करके भागा भागा राजा शालभान के पास आया और चिल्ला चिल्ला कर कहता कि महाराज, महाराज की जय हो। और राजा, राजा हरा तेरा बाग हो गया। अरे राजा, हरा तेरा बाग हो गया, चाल के देख मरवे का कच्चा साग हो गया। प्रेमियों, वो गुलाब का फूल लेकर के आता है, एकदम आंखें फट गई कि एकदम से गुलाब का फूल कहां से आ गया। हे माली बताइए। माली कहता कि महाराज, बाग के अंदर एक भगवान के स्वरूप एक बड़ा सुंदर नौजवान बाबा आया है और महाराज उसने जैसे ही चिमटा गाड़ा चारों तरफ हरियाली हो गई। सजनों, राजा शालभान के दिल में आया कि तेरे दुख दूर करने के लिए वो शंकर भगवान, वो विधाता खुद चल के आया है।
अपनी रानी न्यूनादेव को बुलाता है, अपनी रानी इंसरादेव को बुलाता है और एक सेना की टुकड़ी लेकर के रथ में बैठ के अपने बाग में आ जाता है। सजनों सामने देखता है बड़ा वो तेजस्वी ओजस्वी युवा महाराज बैठा है, माथे पर तेज है, खुद का बेटा है लेकिन पहचान नहीं पाया, सोच भी नहीं सकता था कि ये पूर्णमल हो सकता है। इंसरादे न्यूनादे दोनों रानियों को लेकर राजा के पास आता है। क्या कहता है राजा, क्या वो भगत पूर्णमल कहते हैं? आखिरी रागनी एक बार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा सजनों। रानी न्यूनादे, लगता है ये वही साधु है जिसके कारण हमारा बाग हरा हुआ है। चलिए दर्शन करके आते हैं। सच्चे सिद्ध योगी, इस महान योगी, बाल उम्र में इतना तेज मत्सकबर, इस महान योगी के चरणों में मैं राजा शालभान एक भिक्षुक बनकर आपके चरणों में झोली फैलाता और आपके चरण स्पर्श करता हूं। महाराज आपके चरण तो छूने दो ना, दूर तक बात करो। कैसी बात करते हो? आपके चरण लेना चाहता हूं ना। हे बार बार प्रणाम करूं, तुम हो सच्चे बैरागी, मेरे मत ना चरण पकड़े राजन में बड़ू बाप का भागी, मत ना चरण पकड़े राजन में बड़ू बाप का भागी। अरे बार बार प्रणाम करूं तुम्हें, बार बार प्रणाम करूं तुम्हें, हो सच्चे बैरागी, मत ना चरण पकड़े राजन में बड़ू बाप का भागी, आपके पैर को छूना चाहता हूँ। मैं नहीं छू पाऊंगा। आखिर मैं इतना भागा हूँ, इतना कर्महीन हूँ। क्या बात है? मेरा सूखा बाग हरा हो गया रे, सूखा बाग हरा होगा जब लग गया आपका फेरा, सदा अंधेरी रात नहीं सदा होवे रोज सवेरा, सदा अंधेरी रात नहीं सदा होवे रोज सवेरा। मेरी भूखी प्यासी प्रजा थी, ये भूखी प्यासी प्रजा थी, आज खिला हुआ से चेहरा, 12 साल के बाद भूख मारा लगे दोबारा फेरा, 12 साल के बाद भूख मारा लगे दोबारा फेरा। संत जी जी क्या कहा? 12 साल के बाद आओगे? जी अब मैं जा रहा हूँ। नहीं ना ना ना। संत जी एक पल के लिए रुकिए। हाँ जी। आप तो बहुत दयालु है जी। आप तो दया की मूर्ति है। आपके कारण मेरी प्रजा बच गई, महामारी दूर हो गई, बारिश हो गई मेरे यहाँ। जी संत जी एक छोटा सा एहसान और कर दो। बताइए। ये न्यूनादे है, कभी ये बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन आज इसके शरीर में कोड हो गया है। मेरी रानी का दुख दूर करो, न्यूनादे का दुख दूर करो। आगे नहीं ठीक कर देंगे ये। रानी का दुख दूर करो, रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। करम रेख हाय करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने खागी। करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने खागी। महाराज जी कैसी बात करते हो? यही सच है।
पूरनमल जी। मेरी तलवार दे ना राजा, मारूंगा। कोई बात ना राजा, गलती तेरी भी थी। मतलब तू इतनी बड़ी उम्र का इतनी कम उम्र की तरह बयान ही नहीं चाहिए। महाराज की बच्ची मेरी आंखों के आगे चली जा, मेरे बेटे को खागी नाश करने वाली, तेरा ताड़ी भुंडे मुंह वाली और महाराज एक पापड़ तेरे बढ़िया हुए संतान नहीं हुई। अरे तू बांझ रहेगी, अगर तेरे संतान तू उसको भी खाती। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। आप कर दू महाराज और गुरुजी मैंने चिमटा दे दे इसका चेहरा दे। ना बाबा, ओ कंट्रोल महाराज। ओ साधु संत जी। ओ बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। ना मैं कौन हूँ तो ना माफ करने, तब ना तो भगवान माफ करेगा। बात बता तू। हेर माफी देते संत मने रे, माफी देते संत मने, सबसे बड़ा कसूर करा पूरनमल था जेठा बेटा, क्यों अपने दिल में दूर करा। पूरनमल था जेठा बेटा, क्यों अपने दिल में दूर करा। मेरा मन चंचल हो गया उस पे रे, मेरा मन चंचल हो गया उस पे, मेरा सपना उसने चूर करा। तू बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल पे दूर करूर करा। बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल पे दूर करूर करा। दिख नहीं मारती पूरण को रे, नहीं मारती पूरण को, मेरा बेटा हो सागी। पेट की आग बुरी हो सैनो, मेरे समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो सैनो, मेरे समझ में आगी। हे सन्यासी, मैंने अपने हाथों में दीवा बुझ गया, बड़ा रोना आ रहा है, जीने को मन नहीं करता। एक लौता बेटा मैंने इस डायन के ऊपर अपने हाथ मरवा दिया। जल्लादों ने टुकड़े टुकड़े करके उसको टुकड़े टुकड़े करके कुएं में गिरा होगा। गुरुजी इसके कोड हो गया। आप तो दयालु हो, जी। न्यू कह रहे हाँ जी। कि दुनिया में मारे तना मरता मानस, अरे मारे तना मरता मानस, एहसान करे त मरा करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर करया करे। गुरुजी क्या करा जाए, इसके कोड भी तो हो रहा है। इसके कोड ने ठीक करूं? आपकी मर्जी। और मुझे थोड़ा जल दो आप। ले लो। हरिओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानातम शलाकाय चक्षुर्मीलितम येन श्री गुरुवे भाई। वाह वाह वाह, ठीक कर देते हैं कोड। एक बार जोरदार ताली बोलिए बाबा पूरनमल महाराज की जय। गुरुजी जाओ, बच्चा ठीक कर दिया गुरुजी इसको। ये मेरी रानी इंसरा दे है, जा कड़मुही डाल जा, चली जा जा। जब गुरुजी ने माफ कर दिया तो मैं कौन हूं तन्ने सजा देने वाला, तन तो भगवान देगा। ये अंधी हो गई रो रो के, ये पूरनमल की माँ थी। माँ? हाँ, मेरी माँ है वो। तेरी माँ? ये पूरनमल की माँ इंसरा दे बेचारी रो रो के अंधी होगी। राजा ने हाँ, पूरनमल माँ ही तो हूँ। आप पूरनमल हो? अरे मेरी माँ है। माँ सजनों, ये भेद खुल जाता है। अपनी माँ को देखकर भाग के कोड़ी भर ली पूरनमल ने, और उस न्यूना दे की आंख भी ठीक कर देता है।
अभागा, कितना कर्महीन, कितना पापी, कितना बड़ा गुनहगार बाप हूं। आज मेरा बेटा, मेरा सितारा, मेरे घर का चिराग मेरे सामने खड़ा, लेकिन मेरी ताकत नहीं कि मैं आंखें मिला के बात करूं। घुटने टेक के बैठ जाता हूं। पूर्णमल, पिताजी विश्वास नहीं होता कि तू जिंदा है। जी आज परमात्मा ने मेरी आंखें खोल दी। बेटा, पहले तो मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूँ। ना पिताजी, तेरी गलती को ना, जब तो तू भी रांड के चक्कर में फंस रहा था। पर कोई बात ना, मन तेरे से पहले कही थी कि काला नाक कदे ना अपना, एक काला नाक कदे ना अपना, चाहे कितना ही दूध पिला ले, गधा गऊ ना बन सकता, चाहे गंगा जीवन वाले। एक आदत आले की आदत ना जा, एक आदत आले की आदत ना जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले। पिताजी, या तेरी अपनी ना होती, चाहे कितने लाड लड़ा ले। साची के है, लेकिन बेटा तू सही वक्त पे आया है। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी प्रजा को तेरी जरूरत है। अरे हम एक काम कर, हाँ। राजपाट का भोग ठाट, राजपाट का भोग ठाट, अब तार फकीरी बाड़ा। ये तार मेरे भाग बैराग लिखा सदा, मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैराग लिखा सदा, मांग मांग के खाना। सुन ले मेरी बात, बिन संतान दुखी बेटा हो, जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज दे दूं बबूत, गुरु बेगराज दे दूं बबूत, थारी पूरी होगी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं बबूत, थारी पूरी होगी चाहना। सजनों, राजा शालबान कहता कि बेटा तुझे चलना होगा, राजपाट भोगना होगा, क्योंकि मेरे को दूसरी संतान भी तो नहीं है। लेकिन बाबा पूर्णमल शालबान को एक बबूत देते हैं कि जाइए इस बबूत को रानी न्यूनादे को खिला देना, उसका एक बेटा हो जाएगा, तेरा राज, तेरा नाम आगे चल जाएगा। बोलिए बाबा पूर्णमल महाराज की। कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। अमित चौधरी ज्ञान की गोली,